किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ना दौलत से, ना शोहरत से, ना दौलत से, ना शोहरत से, ना बंगला, ना गाड़ी रखने से मिलता है सुकून दिल को, तो बस किसी की मदद करने से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मन की कहानी यूट्यूब चैनल। मैं लेके आऊँ आपके लिए एक छोटी सी कहानी जो आपको जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख दे देगी। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक भिक्षुक अपना भोजन बनाने के लिए जंगल से कुछ लकड़ियां चुन रहा था और तभी उसने कुछ अनोखा देखा। उसने एक बिना पैरों की लोमड़ी को देखते हुए मन ही मन सोचा कि कितने अजीब है ये, आखिर इस हालत में भी ये जिंदा कैसे है। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ था कि जिस लोमड़ी के नीचे से पैर नहीं थे वो ऊपर से बिल्कुल स्वस्थ थी। वो अपने ख्यालों में खोया ही था कि अचानक चारों ओर अफरा तफरी मचने लगी। जंगल का राजा शेर उस लोमड़ी की तरफ आ रहा था। भिक्षुक भी तेजी से उसे देखते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। शेर ने एक हिरन का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर वो लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था और उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया बल्कि उसे भी खाने के लिए मांस के कुछ टुकड़े डाल दिए। ये देखकर भिक्षुक बुदबुदाया, ये तो घोर आश्चर्य है। शेर लोमड़ी को मारने के बजाय उसे भोजन दे रहा है। उसे अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था और इसीलिए वो अगले दिन फिर से वहीं पर आया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी कुछ वैसे ही हुआ। शेर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। ये सब देखकर भिक्षुक ने अपने आप से कहा कि ये तो भगवान होने का साक्षात प्रमाण है। वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से मैं भी इस लोमड़ी की तरह ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा। ईश्वर मेरे भी भोजन की व्यवस्था करेगा। और ऐसा सोचते हुए वो एक वीरान जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहला दिन बीता पर वहां कोई नहीं आया। दूसरे दिन कुछ लोग इधर उधर से आए पर भिक्षु की तरफ नहीं किसी ने ध्यान दिया और नहीं उसे किसी ने भोजन दिया। इधर बिना कुछ खाए पिए वो कमजोर होता जा रहा था। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। अब तो उसकी रही सही ताकत भी खत्म हो रही थी। वो चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा था। उसकी हालत बिल्कुल एक मृत व्यक्ति की तरह हो चुकी थी। और तभी वहां से एक महात्मा गुजरे और उस भिक्षुक के पास पहुंचे। भिक्षुक ने अपनी सारी कहानी उन महात्मा को सुनाई और वो बोला कि आप ही बताइए, भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? क्या किसी व्यक्ति को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है? तो उन महात्मा जी ने कहा कि बिल्कुल है, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम ये क्यों नहीं समझते कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह बनते हुए देखना चाहते, न कि उस लोमड़ी की तरह? भगवान तुम्हें उस शेर की तरह दूसरों की मदद करने के लिए भेजना चाहते और तुम उस लोमड़ी की तरह कुछ न किए रोटी कमाना चाहते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम्हें उस शेर की तरह बनना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, इसलिए कबीरदास जी भी अपने एक दोहे में कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी कि जो खजूर का पेड़ होता है वो ऊंचा तो होता है पर ना तो उसकी छाया किसी राहगीर के काम आती है और उसके फल भी काफ़ी दूर लगते हैं, काफ़ी ऊंचाई पर लगते हैं। इसलिए कोई भी उन्हें आसानी से तोड़कर खा नहीं सकता। इसलिए सिर्फ महान बनना ही काफ़ी नहीं होता बल्कि वो महानता और लोगों के भी काम आनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, ये छोटी सी कहानी एक बहुत बड़ी सीख दे जाती है कि हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि हमें चीज़ें जिस तरह से समझनी चाहिए हम उसकी विपरीत समझ लेते हैं। ईश्वर ने भी हम सबके अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियाँ दी है जिससे हम महान बन सकते। ज़रूरत है तो बस हमें उस शक्तियों के पहचानने की। उस भिक्षुक का सौभाग्य था कि उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए महात्मा जी मिल गए। पर हमें खुद चौकन्ना होना चाहिए कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी ना बनते रहे। हमें उस शेर की तरह दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए और उतना ही महान बनना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप नीचे लाइक करके हमें बता सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे हर मंगलवार और शनिवार को। तब तक देखते रहिएगा मन की कहानी मोटिवेशनल चैनल को। धन्यवाद।